लेकिन सबसे पहले मैं इमरान साहब से आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये हम बात सुन रहे थे अपोजिशन की तरफ से कि जनाब बेसिकली हुकूमत ने अक्सरियत खो दी है क्योंकि अब इत्तेहादी उसके साथ नहीं है, लेकिन इत्तेहादी हमने देखा कि इजलास में आए भी, उन्होंने वोट भी किया, तो अब ये ख़तरा तो टल गया है कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि अपोजिशन की शिकस्त की जिम्मेदार कोई और है या खुद अपोजिशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, हमारे वाकफा ने हाल ने जो खबर बताई है ना, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा? आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी, मैं अब आपको ये बताने लगा हूं कि हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक, हिलाली साहब जरा गौर से सुनिएगा, हुकूमत ने अपोजिशन को कोई शिकस्त दी नहीं। वेरी गुड। अच्छा, अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पे थे। ये तो सिर्फ वावेला बचाया जा रहा है आवाम को दिखाने के लिए। असल में जिसने कहा कि आपने ये करना है, उसके कहने पे इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ आ गए और उन्हीं के कहने पे अपोजिशन भी अच्छा ही बच्चा बन के, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह बन के उन्होंने बिहेव किया। और यहाँ तक कि ये सब कुछ तय था कि इस तरह से होगा। और हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक ये बात भी तय थी जिसका अमली सबूत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू से आप दोनों के बयान को मिला के देख लें। अपोजिशन को यह कहा गया था कि क्यों तक नहीं पाकिस्तानी वाला मामला हल नहीं होगा, ये तरमीम होगी तो साथ कोई दूसरी होंगी। लिहाजा अपोजिशन को भी ये कहा गया और इत्तेहादियों को भी ये कहा गया कि आप अच्छे बच्चे बन के इसको कर दें, लेकिन अगले इलेक्शन जो हैं वो आप फिक्र ना करें, इस पे नहीं होंगे। और उसके बाद जब इलेक्शन हो, अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं बनती, आपकी हुकूमत बनती है और आपको नहीं ये वारे खाता, तो आप इसको बदल लें, आप इसमें दोबारा तरमीम कर लें। लिहाजा ये कोई उस तरह की परेशानी नहीं। हाँ जी, तो ये सारी जो यकीन दहानियां थी उसकी बिना पे हुआ। और जमहूरियत में आप देखें ये बात तो तय है, ये फैसले तो अददी बरतरी पे होते हैं। सही है, लेकिन अगर आज इनकी है तो कल किसी और की होगी तो वो अपना फैसला कर सकते हैं। लेकिन असल में ये समझता हूँ, ये जरूर है कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अहम कौमी मामलात में सिर्फ अददी बढ़ती को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको मुशावरत के साथ इत्तफाक राय से फैसले करने चाहिए ताकि इन दी लॉन्ग रन उनके नताइज बेहतर। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग खबर शेयर किया हमारे साथ। इमरान साहब, इस पर भी मैं आपका कमेंट ले लूंगी, लेकिन चूंकि वो बात हो रही थी ओवरसीज के हवाले से, उस पर भी आपको आपका ज़रूर मैं वर्जन लेना चाहूँगी कि वो उसके बारे में क्या तय हुआ है। फिर अगर वो इस साल वोट डाल लेंगे जब भी अब इलेक्शन होंगे, तो फिर तो काफ़ी इमरान खान साहब तो बड़े होपफुल हैं कि उन्हें वोट पड़ेंगे। देखिए, बात ये है कि अब तरमीम पे अगर बात होगी या अगर अदालत को फैसला करती है तो फिर उसमें देखें, शाह खावर साहब भी अभी जो कह रहे थे कि क्या वो तरीकाकार अपनाया गया है। अगर वो तरीकाकार ही नहीं अपनाया जाता और अदालत की तरफ से ये मामला हो जाता तो ये तो खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन बात सच्ची ये है कि कौन कहता है कि ओवरसीज को वोट का हक नहीं होना चाहिए? भाई वो भी पाकिस्तानी और हमसे ज्यादा वतन पाकिस्तानी है। बेचारे प्रदेश में बैठ के यहाँ कमा के आपको जर मुबादला बेचते हैं, तो आप उन्हें जरूर वोट का हक मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी मैकेनिज्म अपनाया जाए आप अपनाएं, लेकिन उनको वोट का हक कम से कम जरूर दें। लेकिन यहाँ मंतक जो अभी शाह साहब कह रहे थे, उस पर जरूर करना चाहूँगा। यहाँ मंतक बड़ी अजीब है। आप देखें, शिबली फराज साहब ने क्या फरमाया, वो कहते हैं जी हम हुकूमत की जिम्मेदारी थी कानून साजी करना, वो हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस पे अमल दरामद कराए। ठीक है जनाब, जिसने अमल दरामद कराना है आप उसकी बात मान नहीं रहे, तो वो अमल दरामद कैसे कराएगा? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, असल तो चीज ये है। बाकी आगे बात ये कि जी इन्होंने हुकूमत ने अब करना क्या है, होना क्या है। इस पे मैं आपका कमेंट लेती हूँ, लेकिन मैं जरा आपको सुनवाना चाह रही हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से क्या बात की है। वो तो अभी से, आज से ही नहीं मानते आने वाले इलेक्शंस को। जरा सुन लीजिए, फिर बात करते हैं फिर ऐसी लेजिस्लेशन और ऐसे इलेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं।
हिलाल साहब, वो तो अभी से ही नहीं मान रहे, तो फिर फायदा ऐसी लेजिस्लेशन का? फिर सारी ऑपोजिशन या बॉयकॉट करे या फिर बाद में सड़कों पे हो तो सुकून तो फिर नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इनकी बातों पे क्या आप कमेंट्स चाहते हैं जी? मैं यही तो पूछ रही हूँ, फिर तो ये क्योस रहेगा ना बेसिकली। तो मुझे क्योस पे है उनके कमेंट, उनकी बात पे मैंने कोई शाबाश तो नहीं दिलवानी। इनके कमेंट्स पे कोई केओस नहीं होगा, इनके कमेंट्स पे कोई केओस नहीं होगा। ये कि जैसे ये एक्सपर्ट बता रहे थे, प्रोसीजर्स अगर फुलफिल नहीं है, कोई भी पार्लियामेंट को जाके कह सकता है कि प्रोसीजर्स फुलफिल नहीं हुए, लिहाजा ये एक्ट लीगल नहीं है और वो फिर फैसला करेंगे। प्रोसीजर ये जो बक कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है अभी से इलेक्शन? जी इमरान साहब, कहें ना बॉयकॉट करें इलेक्शंस। जी इमरान साहब, बॉयकॉट करेंगे? देखिए, बॉयकॉट क्यों करेंगे? मैं समझता हूँ कि करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने दबाव भी तो नहीं करेंगे भाई। उन्होंने दबाव भी तो डालना है, उन्होंने अपनी भी तो गेम ऑन रखनी है ना। इसलिए अपोजिशन अगर ये भी नहीं करेगी, बिलावल भुट्टो सरदारी अगर असेंबली में खड़े होकर इतनी बात भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने अपने वजूद का भी तो सबूत देना है कि हम भी बैठे। अच्छा, इससे जुड़ी एक और मेरे जहन में सवाल ये आया कि अब इस कानून साजी से जो जॉइंट सेशन में हुई है, इन्हें पता चल गया अपोजिशन को कि फिलहाल इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, अपोजिशन गवर्नमेंट के, तो मसला नहीं है। तो अब आपको लग रहा है कि अदम एतमाद की जो धमकी बार बार दी जा रही थी, अब उसको टच करेगी अपोजिशन? अगर मैं आपसे कहूं कि इत्तेहादी साथ नहीं खड़े तो फिर अच्छा, कह दें आप। हिलाली साहब, मना करना। हिलाली साहब, अब मेरे से नाम मत पूछिएगा, मेरे से नाम मत पूछिएगा। कल रात मेरी एक इत्तेहादी वजीर से मुलाकात हुई, हमको 2 घंटे इकट्ठे बैठे रहे। इत्तेहादी वजीर से मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रॉम हिज माउथ, कि वो कहते हैं जी कोई इकट्ठे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो होना था बस हो गया है। तो ये भूल देते ना, ऐसे खाली खुली वो भी बढ़ के मारते। ये भूल जाएं कि आगे भी। जी सर, जी लाली साहब, मैं 1 मिनट के लिए नहीं समझता हूं कि वो गलत कह रहा है, ना आपने गलत सुना, बिल्कुल आप सही है। ये इत्तेहादी नहीं थे इसके साथ, मगर अब ये जा रहे हैं। ये सब वैसे ही है ना, 2 फेस हिपोक्रेट्स, 2 मुंह के लोग हैं। दिल नहीं है, जान नहीं है, कुव्वत नहीं है कि जाके कहें कि हम नहीं आते। ये सब अपना मकसद देख रहे हैं, अपना इंटरेस्ट को देख रहे हैं और वो पूरा कर रहे हैं। ये किसको नहीं पता था भाई ऐसे कि दिल से वो नफरत करते हैं उस आदमी से। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। चलें, आपने कूजे में समंदर में को कूजे में बंद गाली साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन। तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्पीच की है, उसमें बड़ी अहम बातें हैं और उनके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। इंतहा पसंदी के हवाले से जो उनके व्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक।